हो गई हो गई हो गई। क्या हुआ मम्मी जी, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? बहू आज तो हो गया सत्यानाश। मम्मी जी रिलैक्स, क्या हुआ है बताइए तो। बहू देख देख बहू। क्या देखो मम्मी जी? अरे वो देख घड़ी के कांटे देख, 6 बजने वाले और अभी तक नाश्ता नहीं गया टेबल पर। मम्मी जी बना तो दिया है, पहुंच भी जाएगा। बहू इतने सालों से तू घर में है, अब फिर भी तुझे यहाँ के नियम कानूनों की कोई परवाह है या नहीं? 6 बजे तो सबके मुंह में नाश्ते का एक एक निवाला तो होना ही चाहिए। चलिए मम्मी जी मैं ला रही हूँ नाश्ता। और मैं देख कर आती हूँ अभी तक टेबल पर पहुंचे कि नहीं सब। गीता किचन से बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर देखती है और घर सिर पर उठा लेती है। सुनिए जी। क्या हुआ? अभी मेरा योगा खत्म होने में 1 मिनट बाकी है। जाइए सबको उठाइए, 5 मिनट में 6 बज जाएंगे, उसके बाद अगर कोई लेट हुआ ना तो नाश्ता नहीं मिलेगा। अरे भाई तुम ही जगाओ, मुझे डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठना दो। राजेश अपना योगा खत्म करके नाश्ते के लिए बैठ जाते हैं। इधर प्रिया नाश्ता तैयार करने के लिए जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगती है। पता नहीं चीकू अभी तक उठा भी होगा या नहीं। मम्मी जी तो 6:05 के बाद किसी को नाश्ता भी नहीं करने देंगी। बहू 6 बज गया, नाश्ता नहीं रखा अभी तक टेबल पर। ला रही हूँ पापा जी। हे भगवान आज इतना लेट क्यों हो रहा है। प्रिया नाश्ता किचन में छोड़कर भागते हुए अपने कमरे में आती है और चीकू को अभी तक सोया हुआ देखकर उसे उठाती है। मम्मी क्या हुआ? हमला कर दिया क्या किसी ने हम पर? हमला तो तेरी दादी करती कि जल्दी से उठ जा और नाश्ता करने आ जा। अरे यार मम्मी मुझे सोने दो, अभी भूख नहीं। अब तो मुझे टिफिन दे दो, मैं स्कूल में खा लूंगा। ठीक है लेकिन जल्दी उठकर नहा जरूर लेना। क्यों? अब क्या दादी पानी भी बंद कर देगी? अरे उनका कोई भरोसा नहीं है, कब कौन सा नियम उन्हें याद आ जाए। ठीक है अब जाओ। प्रिया सबको नाश्ता देती है और तब तक प्रकाश भी जॉगिंग से लौट कर आ जाता है। ये क्या टाइम है? तुझे कहा था ना 6:05 से पहले घर आ जाया कर। अब जल्दी से जाओ और 1 मिनट में, नहीं तो फिर सीधा खाना ही मिलेगा तुझे। गीता की बात सुनकर प्रकाश दौड़ लगाकर आता है और नाश्ता करने के लिए बैठ जाता है। मम्मी कब तक चलेगा ये नियम कानून? कभी तो हमें शांति से काम करने दो। बचपन से लेकर अब तक इतना बड़ा हो गया लेकिन तुझे आदत नहीं पड़ी है। अब तक नहीं पड़ी तो अब क्या ही पड़ेगी। मैंने तो अब कहना ही छोड़ दिया है। बाबू चीकू कहाँ है? मम्मी जी वो तो सो रहा है, सीधा स्कूल ही जाएगा। 8 बजे की बस है, कब उठेगा, कब तैयार होगा? हो जाएगा मम्मी, कभी तो आराम से उठने दीजिए ना उसे। हाँ आराम ही देते रहो, कोई अनुशासन तो है नहीं। गीता को अपने घर को अनुशासन में रखने का जुनून था तो वहीं प्रिया आराम में रहना पसंद करती थी। उसे हड़बड़ी से नहीं आराम से काम करना पसंद था, लेकिन सास के आगे बहू क्या ही करे, उसे भी अपनी सास की बात माननी ही पड़ती है। अच्छा अब मैं ऑफिस जाता हूँ। शाम को समय से वापस आया कर, पता है ना खाने का टाइम 9 बजे का है। समय से आने के लिए इतना भागते दौड़ते आता हूँ, वरना ट्रैफिक का तो कोई पता ही नहीं। ठीक है चल अब जा, देर मत कर। प्रकाश ऑफिस चला जाता है और प्रिया चीकू का लंच तैयार कर उसे स्कूल भेज देती है। मम्मी जी आज दोपहर के खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना ले बहू, लेकिन समय पर हो जाना चाहिए हम सबका दोपहर का खाना। जी मम्मी जी हो जाएगा। प्रिया घर के बाकी कामों में लग जाती है। बहू ये मोटर 20 मिनट से ज्यादा क्यों चल रहा है? मम्मी जी टंकी ज्यादा खाली है ना इसलिए। इतना पानी कौन बर्बाद कर रहा है? अब तुम सब 2 की जगह 3 बाल्टी से नहाने लगे क्या? मम्मी जी गर्मी आ गई है, 1-2 बाल्टी पानी ज्यादा लग ही जाता है। बहू गर्मी हो या सर्दी पानी लगेगा बस 2 बाल्टी। ठीक है मम्मी जी। प्रिया मोटर बंद कर देती है और मन ही मन सोचती है, मम्मी जी की आदतें पता नहीं कब सुधरेगी। हर बात पर ये नहीं वो नहीं, मैं तो परेशान हो गई। क्या हुआ बहू, किससे बातें कर रही हो? किसी से नहीं पापा जी। आप दोपहर में क्या खाएंगे? कुछ भी बना दे बहू। ठीक है। प्रिया किचन में आ जाती है और इधर उधर देखने लगती है। गिनती के 5 बर्तन, 1 बर्तन एक्स्ट्रा नहीं रखती है। कल को ज्यादा मेहमान आ गए तो पत्तलों में खाना देना पड़ेगा। प्रिया सोच ही रही थी तभी उसका फोन बज उठा। हाँ शालू बोल। अरे प्रिया गुड न्यूज है। शालू तुझे शर्म नहीं आती ये सब बातें करते हुए? अरे इसमें शर्म क्या, गुड न्यूज है तो है। हे भगवान क्या जमाना आ गया है। क्या बोले जा रही है तू? मैं क्या बोले जा रही हूँ? अरे तू क्या बोल रही है? हमने भी गुड न्यूज दी थी लेकिन ऐसे नहीं। तो और कैसे देती गुड न्यूज? अभी तेरे घर आओ तो तेरी सास कहती है चप्पल इस लाइन से अंदर मत उतारना, सोफे पर इस तरफ मत बैठना। मेरी सास की छोड़, अपने मम्मी पापा का सोच। वो कहाँ से बीच में आ गए? वो तो हमेशा से थे। बेचारे अंकल जी आंटी जी पर क्या बीत रही होगी। तेरा दिमाग ठिकाना है ना? क्या बोले जा रही है? कौन सा नशे की है? दिमाग तो तेरा खराब हो गया है, मैं तो ठीक हूँ। बेचारे अंकल आंटी तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, उनकी बेटी शादी से पहले ही। रुक रुक रुक, पागल है क्या? कौन सी गुड न्यूज की बात करी है? तू ही तो दे रही है ना गुड न्यूज।
यार हर गुड न्यूज वो गुड न्यूज नहीं होती। तो फिर क्या हुआ बता। हम जिस सेल का इंतजार कर रहे थे ना वो सेल लग गई है। क्या बात करिए, साड़ियों की महासेल? हाँ, स्टाइलिश कपड़ों की भी। अरे वाह, फिर तो जल्दी चलते हैं, पता चले सब खत्म हो गया वहां। इसीलिए तो फोन किया है, आधे घंटे में तुझे लेने आ रही हूँ, घर के बाहर आ जाना। ठीक है, आ जाऊंगी। प्रिया ने फोन रखा और टाइम देखा। अभी 11:30 बजे हैं, रोटी बना देती हूँ, 12:30 बजे तक आके सब्जी बना दूंगी। परफेक्ट। प्रिया ने जल्दी जल्दी रोटी बनाई और अपनी सहेली के साथ सेल के लिए निकल गई। लेकिन भाई साहब, सेल में भीड़ इतनी थी कि उन्हें अंदर जाने में भी संघर्ष करना पड़ा। शालू अब आए तो फायदा उठाकर ही जाएंगे। सही कहा। सुन, तू उस तरफ देख, मैं इस तरह का सामान देख लेती हूँ। ठीक है। प्रिया और शालू सेल में शॉपिंग करने में मशरूफ हो गए और जमकर खरीदारी की। वाह भाई, आज तो इतनी अच्छी अच्छी साड़ियां इतने सस्ते में मिल गई। मैंने कहा ही था, चल अब घर चलते हैं। तू ये पकड़, मैं पार्के में से स्कूटी लेकर आती हूँ। शालू स्कूटी लेने जाती है, लेकिन थोड़ी देर में पैदल ही वापस आती है। क्या हुआ, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी तो वही है, लेकिन चाबी नहीं है। क्या बात कर रही है, चाबी कहाँ गिरा दी? यार मुझे क्या पता। तो अब घर कैसे जाएंगे? 12:15 हो गए, 1 बजे खाना नहीं हुआ तो मेरी सास तो मुझे ही खा जाएगी। तुझे खाने की पड़ी है या मेरी चाबी गायब है? अच्छा रुक, आराम से देखते हैं, नीचे देख के चल। सुन, मुझे लगता है अंदर गिर गई चाबी। अंदर चल। फिर से अंदर? अब चलना तो पड़ेगा ना यार। ठीक है, चल जल्दी, मुझे घर जाके सब्जी भी बनानी है। हाँ चल। शालू और प्रिया वापस अंदर आते हैं और चाबी ढूंढना शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी, जरा पैर हटाइए ना, हट जाइए ना थोड़ा सा। भाई साहब, आपने कोई चाबी देखी? गुड्डा लगा हुआ है उसमें। मैं खुद अपना पर्स ढूंढ रहा हूँ। कितने पैसे थे उसमें? खाली था, यहीं से खरीदा था अभी, और अभी किसी ने जेब काट दी। काफी देर तक चाबी ढूंढने के बाद प्रिया और शालू वापस बाहर निकल आते हैं। सुन, तू अपनी चाबी ढूंढ, मैं ऑटो पकड़ के अपने घर जा रही हूँ। टाइम से नहीं पहुंची तो आज मेरे घर वाले सब्जी नहीं खा पाएंगे। वाह प्रिया वाह, अब सब्जी सहेली से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई। जब तेरी सास आएगी ना तब तू समझेगी मेरा दुख। अभी मैं जाती हूँ, बाय। प्रिया शालू को छोड़कर अपने घर के लिए निकल जाती है और ऑटो में बैठकर सांस लेती है। हाँ, अब टाइम से घर जाऊंगी। ये मेरे पर्स में क्या पड़ा हुआ है? प्रिया पर्स देखती है तो शालू की स्कूटी की चाबी उसे नजर आती है। ए भगवान, ये मेरे पास है और वो बेचारी चाबी ढूंढ रही थी। प्रिया ऑटो से उतरकर वापस पार्किंग में आती है और शालू को चाबी देती है। चल मेरे ही साथ बैठ जा, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। जल्दी चल बहन, मुझे टाइम से घर जाना है, 12:30 हो गया। हाँ तो चल ही रहे ना। शालू स्कूटी स्टार्ट करती है और प्रिया को लेकर जाने लगती है। तभी रास्ते में जाम लग जाता है और प्रिया के पास उसकी सास का फोन आता है। बाबू, मुझे कीर्तन में टाइम लग जाएगा, सब्जी रोटी बनाकर रख लेना, 1 बजे तक आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। क्या हुआ, इतनी टेंशन में क्यों है? अरे मुझे घर जाके खाना बनाना है, सब 1 बजे खाते हैं। अरे तो आज थोड़ा देर से खा लेंगे। नहीं, हमारे खानदान का नियम है, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है। बस कर जा ठाकुर, ये जाम तो खुल ही नहीं रहा। भैया क्या हुआ है आगे? पता नहीं, सब कह रहे हैं हाथी ने ट्रक पलट दिया। क्या बात कर रहे हो? इसीलिए तो आगे कोई नहीं जा रहा है। देख के आते। चल प्रिया, मुझे तो इस शहर के लोग ही पागल लगते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। शालू और प्रिया स्कूटी से उतरकर आगे देखते जाते हैं और आगे एक छोटा बच्चा अपने हाथी को ट्रक के पास खड़ा रख के खेल रहा था। ए बच्चे, बीच सड़क में क्यों खेल रहे हो? चाचा विधायक है मेरे। हैं? ये कोई बात होती है? इतना जाम लगा हुआ है और इसको सड़क पर खेलना है? रुक जा, अच्छे अच्छे बच्चे सीधे किए मैंने। शालू बच्चे का ट्रक और हाथी लेकर एक किनारे रख देती है और बच्चे से कहती है, अब की बार अगर सड़क पर खेला तो भूत को बुला दूंगी। भूत कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि चाचा विधायक है मेरे। अजीब बच्चा है। चलो चलो आप लोग सब निकलो। शालू और प्रिया रास्ता खाली करवाती है और शालू प्रिया को घर छोड़ती है। आ गई घर, अभी मम्मी जी घर नहीं आई होंगी, कुछ भी बना देती हूँ जल्दी से। प्रिया भागते हुए अंदर जाती है और डाइनिंग टेबल पर अपने सास ससुर को बैठा देखकर कहती है, मम्मी जी वो मैं शॉपिंग पर गई थी। बहू बताया भी जाता है, तुम 1:15 पर आई हो। मम्मी जी फटाफट सब्जी बन जाएगी। बहू टाइम खत्म है, अब 15 मिनट है बस, 1 बजे लंच होता है, 1:30 पर खत्म। तो आज क्या खाएंगे? अचार और रोटी लेकर आ जा बहू। ठीक है मम्मी जी। प्रिया सबको रोटी और अचार देती है। ये नहीं खाऊंगा मैं।
अभी खा ले बेटा, शाम के वक्त कुछ अच्छा बना दूंगी। तो मैं शाम को ही खाऊंगा। चीकू बिना खाए उठकर चला जाता है और प्रिया अपनी सास की तरफ देखती है। क्या हुआ? मेरी तरफ मत देख ऐसा, तुम्हें बताकर जाना चाहिए था कि तुम जाओगी तो मैं सब्जी बना देती। जी मम्मी जी। उस दिन सभी लोग दोपहर के खाने में बस अचार और रोटी ही खाते हैं। अब शाम की चाय तो समय पर बना लोगी ना बहू? जी जी मम्मी जी। सभी लोग अपने अपने कमरे में आराम करने चले जाते हैं, लेकिन चीकू को भूख लग रही थी। वो किचन में आता है और चिप्स का पैकेट चुपचाप लेकर स्टोर रूम में घुस जाता है। दादी ने देख लिया तो ये भी नहीं खाने देंगी। चीकू मजे से चिप्स खाने ही वाला था कि तभी स्टोर रूम की छिपकली उसके सिर पर गिरी और वो चीख पड़ा, मम्मी बचाओ। ये चीकू कहाँ है? स्टोर रूम से आवाज आ रही है शायद। चलो जल्दी देखो क्या हुआ। प्रिया स्टोर रूम से चीकू को बाहर निकालती है और कहती है, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मुझे पता चल गया ये क्या कर रहा था। क्या मम्मी जी? ये देखो, ये चिप्स खा रहा था। ला इधर दे। अरे पर मम्मी जी चिप्स क्यों ले रहे हो? उसे भूख लगी होगी। बहू अभी खाने का कोई टाइम नहीं हुआ है, शाम को खाना ये चिप्स विप्स। मम्मी जी ठीक है चीकू, शाम को खाना बेटा। पर अभी भूख लगी है। अब क्या कर सकते हैं, इसीलिए तो तुझे कहा था कुछ खा ले, लेकिन तूने सुना ही नहीं। अब आप भी मत डांटो, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में। चीकू अपने कमरे में चला जाता है। प्रिया को उसे भूखा देखकर बुरा लगता है। ये मम्मी जी के नियम किसी दिन कलेश करवा देंगे। कुछ बोला क्या बहू तूने? नहीं नहीं मम्मी जी, मैं क्या ही बोलूंगी। ठीक है फिर 4 बजे चाय तैयार रखना। और यह क्या, अभी 3:30 बज गया और तूने छत से कपड़े नहीं उठाए? मम्मी जी अभी सूखे भी नहीं होंगे। मैंने कहा ना नीचे लेकर आ। जी जाती हूँ। प्रिया छत पर जाती है और आधे गीले कपड़े लेकर नीचे आ जाती है। क्या ही मतलब है इन नियमों का? हर चीज टाइम पर करो, फिर काम पूरा हो या ना हो। हद करती है मम्मी जी। शाम को वो चाय बनाकर खाने की तैयारी करने लगती है। प्रकाश को कॉल कर देती हूँ, कल भी लेट आए थे। प्रिया प्रकाश को कॉल करती है। क्या हुआ प्रिया, कुछ लाना है क्या? अरे नहीं, टाइम से आ जाना, नहीं तो पता चला आपको खाना ही ना मिला। अरे नहीं बाबा, आ जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। प्रिया फोन रख देती है और काम में लग जाती है। रात के 9 बजते हैं और सभी लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। प्रकाश कहाँ है? वो रास्ते में ही होंगे। देखो टाइम से नहीं आता है और फिर आखिर के 10 मिनट में जल्दी जल्दी खाना खाता है। आ ही रहे होंगे, मैंने कहा था टाइम से आना। मैं दरवाजे पर देख कर आती हूँ। बहू तो खा ले, नहीं तो पता चले तुझे भी खाना नहीं मिलेगा बाद में। जी मम्मी जी। प्रिया प्रकाश को फोन करती है। अरे कहाँ रह गए आप? आज आपका फेवरेट मटर पनीर बनाया है। अरे पर क्या करूं मटर पनीर का? बॉस की दादी को हम सबसे मिलना है, मैं ऑफिस में ही हूँ। बॉस की दादी को क्यों मिलना है? उन्हें क्या काम है ऑफिस में? पता नहीं यार, अब तो टाइम लग जाएगा, तुम खा लो खाना। ठीक है। प्रिया वापस टेबल पर आ जाती है और खाना खाती है। 12 बजे तक तो आ जाएगा ना, नहीं तो फिर सुबह ही आए। आ जाएंगे मम्मी जी। ठीक है, 12 बजे के बाद दरवाजा नहीं खुलेगा। हाँ मम्मी जी पता है, आपने बिट्टू बुआ के लिए भी नहीं खोला था। हाँ सही समझी। रात को सभी लोग सोने चले जाते हैं और प्रिया प्रकाश का इंतजार करती है। रात के 1 बजे प्रकाश दरवाजे पर आकर फोन करता है। हेलो प्रिया, मैं आ गया, दरवाजा खोलो ना। प्रकाश जी आज आप ऑफिस में ही रुक जाते हैं, यहाँ मम्मी जी ने मना कर रखा है। हाँ मुझे पता है, लेकिन अब दरवाजा खोलो, कुछ करो। रुकिए मैं ताले की चाबी लाती हूँ मम्मी जी से। अरे जल्दी करो यार, बाहर बहुत मच्छर है। प्रिया चुपचाप अपनी सास के कमरे में जाती है और चाबी ढूंढने लगती है। अरे वाह, मिल गई चाबी। वो दबे पांव कमरे से बाहर आती है और दरवाजे का ताला खोलती है कि तभी ताला उसके हाथ से जमीन पर गिर जाता है और उसकी सास जागकर बाहर आती है। ये क्या हो रहा है बहू? वो मम्मी जी ये लेट हो गए थे तो। मैंने कहा था ना 12 बजे के बाद दरवाजा कोई नहीं खोलेगा। लेकिन मम्मी जी। कुछ नहीं सुनना मुझे। अब तुम दोनों ही घर के बाहर रहो और सुबह 5 बजे दरवाजा खुलने पर आना। लेकिन मम्मी जी। ऐसे थोड़ी ना होता है मम्मी। मेरा घर मेरे नियम। जाओ निकलो अब तुम दोनों। गीता प्रकाश और प्रिया को घर से निकाल देती है। अब कहाँ जाए? चलो मूवी देखने चलते हैं, सुबह घर आ जाएंगे, इसी बहाने डेट भी हो जाएगी हमारी। सही कहा। सुबह तक मूवी देखने के बाद दोनों घर वापस आते हैं और अपना सामान पैक करने लगते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? बहू नाश्ते का समय हो रहा है। मम्मी जी हम दोनों ने डिसाइड कर लिया है। क्या? यही कि अब हम आपके घर में नहीं रहेंगे। क्या मतलब है तुम दोनों का? मम्मी जी आपके नियमों के चक्कर में हम भूखे रह जाते हैं। चीकू तो बच्चा है, वो तो कभी भी कुछ भी खा सकता है, पर आप उसे भी नहीं खाने देती।
अरे पर सब कुछ नियम से चलता आया है, दिक्कत कहाँ है? मम्मी जी, नियम ही दिक्कत है। आपको नहीं लगता जैसे समय हो उस हिसाब से बदल लेना चाहिए? अब 1 बजे लंच होता है, कभी कभी चीकू की बस लेट होती है तो वो 2 बजे घर आता है, तो आप उसे खाने ही नहीं देती। और मम्मी, मैं तो अपने बेटे के लिए ही कमा रहा हूँ, उसे थोड़ी ना परेशान देख सकता हूँ। और आपके टाइम के चक्कर में प्रिया को भी सारे काम भागते दौड़ते करने पड़ते हैं। हाँ मम्मी जी, उस दिन छत पर जाने के चक्कर में मेरे पैर में मोच आ गई थी। लेकिन तुम लोग जाओगे कहाँ? अच्छा, जहां भी जाओ मुझे भी लेकर चलो, मैं भी इन नियमों से तंग आ गया हूँ। ठीक है पापा जी, चलिए। सभी लोग घर छोड़कर जाने लगते हैं, तभी गीता कहती है, रुको। अब क्या आप ये कहेंगी 2 बजे से पहले घर से बाहर नहीं जा सकते? नहीं, तुम लोग 2 बजे तो क्या कभी भी नहीं जा सकते। अभी हम नहीं रुकेंगे मम्मी जी। अरे मेरी सुन तो लो। बोलिए, चाय बनाकर जाओ। नहीं बहू, मैं अपने सारे नियम हटा रही हूँ, तुम लोग कहीं मत जाओ। मुझे समझ में आ गया है, जब मेरे ही लोग यहाँ नहीं रहेंगे तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन का मैं क्या करूंगी। वाह, चलो लौट के बुद्धू घर को आए। तुम सब कहीं नहीं जाओगे। प्रिया और प्रकाश एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हंसने लगते हैं। हम तो वैसे भी कहीं नहीं जा रहे थे। गीता भी हंसती है और नियमों को हमेशा के लिए हटा देती है। तब जाकर सबको राहत की सांस आती है। मम्मी, ये कोई बात है? मेहमान आए तो बढ़िया डिनर सेट निकाल लेती हो, बाकी ये पुराने स्टील के बर्तन, इन्हें देख देख बोर हो चुकी हूँ। अंशी और सोनी डाइनिंग टेबल पर बैठी लंच कर रही थी। अंशी बेटा, हम लोग इतने अमीर नहीं है कि लग्जरी डिनर सेट घर में निकाल सके। कल मेरी सहेली मीनल अचानक से आ गई और फिर इन्हीं स्टील के बर्तनों में खाना खिलाना पड़ा। हाँ, तो उसे पहले से बता कर आना चाहिए था ना। अब उसकी शादी हो गई है, फिर भी अचानक से टपक पड़ी। तुरंत क्या हम तैयारी कर ही लेते। इतने में माधव डाइनिंग एरिया में आ जाता है। क्या हुआ, यहाँ खाने के लिए मुंह चलने से ज्यादा बहस करने के लिए चल रहा है? माधव, मैं मम्मी से कह रही हूँ कि ये स्टील के बर्तन हटाकर अपना बढ़िया डिनर सेट निकाल लेते हैं। ना ना, मेरे वश की नहीं है। 2 दिन में सफेद से पीला कर देगी और फिर मेहमान आएंगे, उन्हें किन बर्तनों में खिलाएंगे। अब 4 दिन बाद माधव की शादी हो जाएगी। जब आपकी बहू किचन में देखेगी तो सोचेंगे, हाय हाय, लड़का तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर किचन के बर्तन सरकारी मिड डे मील वाले। चुप कर बहन, ओवर एक्टिंग कर रही है। माधव, तू ही माँ से बोल दे वो डिनर सेट निकाल दे। अंशी, इसमें मैं माँ से कुछ नहीं कह सकता। खैर मम्मी, मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, शाम तक आ पाऊंगा। ठीक है बेटा। अंशी बहुत ही नकचड़ी लड़की थी, सब कुछ अपने मन का ही करती थी, फिर चाहे पढ़ाई का या फिर अपनी शादी का फैसला। अंशी के माँ बाप उसकी हर जिद पूरी करते, लेकिन जेब की तंगी का बहाना बनाकर अब उसकी बातें टाल देते। शाम के वक्त, सोनी सोनी, क्यों बुला रही थी? आइए भाभी। अंशी बेटा, ताई जी के लिए चाय ले आ। हाँ माँ, ताई जी को बैठने तो दो। चाय वाय तो पीती रहूंगी, तू बता तूने क्यों बुलाया है? भाभी, अब शादी की डेट नजदीक आ रही है, तो मैं सोच रही हूँ शादी की रस्म कब से शुरू की जाए। ये तूने सही याद दिलाया। ऐसा कर, आने वाला शुक्रवार को पहली रस्म कर लेते हैं, उसके बाद हल्दी मेहंदी होती रहेगी। अंशी 2 कप में चाय लेकर आती है। ताई जी, ये लीजिए चाय। आप भी लीजिए माताश्री। सोनी, एक तेरी बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। क्या भाभी जी, कोई गलती हो गई? घर में जवान लड़की बैठी है और लड़के की शादी करने लगी। ये माधव से पूरा 2 साल बड़ी है। अब क्या? सुधा के ताना मारते ही सोनी अंशी की तरफ आंखें मटकाते हुए देखती है। तभी अंशी बात को मजाक में डालते हुए सुधा के कंधे पकड़ गए। ताई जी, आपको लड़की के घर से भगाने की बहुत जल्दी पड़ी है और बहू घर में आ रही है, इसकी खुशी नहीं दिख रही? ऐसी बात नहीं है। सुन, बात कड़वी है पर सच है। बहुएं सेवा करके भी घर की बेटी जितनी प्यारी नहीं हो पाती, और तू भागने की बात कर रही है। अंशी, तू तो हमारे परिवार की लाडली बेटी है। क्या बात कर रही हो भाभी? मैं तो अपनी बहू को बहुत प्यार करूंगी। ऐसा कुछ नहीं होता, बहुएं भी बेटियों जैसी होती है। ये तो वक्त बताएगा सोनी। चल, मैं चलती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। ठीक है भाभी। फिर क्या, कुछ दिनों में माधव की शादी के लिए शॉपिंग होने लगती है। माधव की इकलौती बहन अंशी को भी अपने भाई के लिए बहुत एक्साइटमेंट होती है। तनु के साथ पूरा परिवार शॉपिंग मॉल में। अंशी, माधव ने तो अपनी शेरवानी खरीद ली है और तेरी माँ ने भी साड़ी खरीद ली है। अब तुझे जो शादी में पहनना हो तू भी यहीं से खरीद ले। पापा, मैं अपने इकलौते भाई की शादी में लहंगा पहनूंगी, और यहाँ पर बिल्कुल बेकार लहंगे हैं। मैं ट्रेडिशनल लहंगा शोरूम से अपने लिए लहंगा लूंगी।
बेटा, वहाँ लहंगे का स्टार्टिंग रेट 10,000 है। हम लोगों की औकात नहीं है कि इतना महंगा लहंगा खरीद पाए। इस लड़की को हमेशा आसमान में उड़ने की आदत है। ठीक है, फिर मैं यहीं से लहंगा खरीद लेती हूँ। पापा की जेब से मेरे लिए तो पैसा ही नहीं निकलता। बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी में और बहुत खर्चे हैं। सोनी और अजीत अंशी को नॉर्मल शॉप से लहंगा खरीदवा कर अगले दिन अपनी बहू तनु को उसी डिजाइनर शोरूम पर ले जाते हैं जहां से अंशी लहंगा लेना चाहती थी। बहू, जो लहंगा तुम्हें पसंद हो खरीद लो, पैसे की चिंता मत करना। अंशी अपनी माँ की तरफ मुंह घुमाकर माँ से ये सुनकर आग बबूला हो गई। तनु जैसे ही लहंगा देखने गई, अंशी, माँ आप ये क्या कह रही हो? आपने कल ही बोला इस शोरूम के लहंगे आपके बजट से बाहर हैं और बहू के लिए? बेटा, सबका अपना अपना बजट है। बहू के लिए हमने भारी बजट बना कर रखा है। अब माधव और तनु की शादी रोज रोज थोड़ी ही होगी। मैं कल भीमन से लहंगा ले गई, यहाँ कितने सुंदर लहंगे हैं। मम्मी जी, ये देखिए, मुझे ये लहंगा अच्छा लगा। अंशी भागकर लहंगे का प्राइस टैग देखती है। माँ, ये लहंगा तो 45,000 का है, इतना महंगा? हैरान क्यों हो रही है? वो ब्राइड है, अगर इतना महंगा भी नहीं ले तो सबसे सुंदर कैसे दिखेगी? मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं। अगर दीदी को लहंगा लग रहा है महंगा तो रहने देते हैं। नहीं बहू, कुछ महंगा नहीं है, फिर यही लहंगा फाइनल करते हैं। एक बार माधव को दिखा देते। माधव तो ऑफिस में होगा। मैंने उन्हें लहंगे की फोटो भेजी है, उन्हें भी ये लहंगा पसंद आया है। ठीक है, फिर फाइनल है। अंशी दिन ब दिन हैरान हो रही थी। बहू के लिए इतना पैसा और बेटी के लिए हमेशा गरीबी। अंशी के माँ बाप उसकी हर फरमाइश को अनदेखा कर सब बहू की पसंद को प्रायोरिटी दे रहे थे। शाम के वक्त ज्वेलरी शॉप पर, देख बहू, ये नेकलेस सेट रिसेप्शन के लिए सही रहेगा। माँ जी, मुझे तो वो वाला ज्यादा पसंद आ रहा है। वैसे एक बात तो है, तनु को हमेशा भारी चीज ही पसंद आती है। हाँ हाँ, तुम्हें पसंद है तो ये वाला नेकलेस ले लेते हैं, दोनों वजन में ज्यादा फर्क नहीं होगा। पापा, मुझे ये डायमंड रिंग पसंद आ रही है, ये मुझे दिला दो। बेटा, ये रिंग बहुत महंगी है, अभी बहू के लिए 4-5 अंगूठियां खरीदनी है, अभी तुम्हारे लिए नहीं ले सकता। पापा, मैं इस साल रक्षाबंधन पर भी आपसे अंगूठी की मैंने डिमांड की थी और आपने ऐसे ही बहाना किया था। कोई बहाना नहीं, शादी तनु की है तो उसके लिए ही गहने लिए जाएंगे। तनु अपनी शॉपिंग एंजॉय कर रही थी। अंशी पल पल अपने माँ बाप को किसी और का होते हुए देख रही थी और इसी तरह कुछ दिनों में तनु और माधव की शादी हो गई। तनु की शादी बड़ी धूमधाम से हुई, उसका गृह प्रवेश भी धूमधाम से हुआ। बहू, तुम्हें रूम की डेकोरेशन कैसी लगी? मम्मी जी, बहुत सुंदर है, थैंक यू। बहू, थैंक यू मुझे नहीं, अपनी ननद को बोल, इसी ने तुम्हारे कमरे को डेकोरेट किया है। हाँ हाँ, मेरे साथ कुछ भी हो, पर मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहती। अंशी, ऐसे क्यों कह रही है? बहू तो अपने मायके से तेरे लिए गिफ्ट में ब्रांडेड कपड़े और मेकअप लेकर आई है, तू उससे ऐसे बोल रही है? माँ, ये तनु के लिए नहीं, आपके और पापा के बदलते अंदाज के लिए बोला है। मम्मी जी, बाकी सब तो अच्छा है, पर रूम में बहुत गर्मी लग रही है। बहू, ये ऊपर का रूम है, इसमें हमेशा गर्मी रहती है। तनु, बराबर में ही मेरा रूम है, उसमें भी हमेशा आग लगी रहती है, इसलिए मैं तो वहाँ लेटने की बजाय गर्मियों में माँ के साथ लेटती हूँ। अब बहू तो मेरे साथ लेट नहीं सकती, कल ही इस रूम में एसी लगवा देती हूँ। क्या माँ, एसी? जब मैंने अपने रूम में एसी लगवाने की बात कही तब तो आपने बोला एसी का बिल बहुत आता है। अंशी, बहुओं के लिए बिल नहीं देखे जाते, अब वो तुम्हारी तरह हॉल या पापा के रूम में तो नहीं लेट सकती। तुम समझदार हो, ऐसी बहस करना सही नहीं है। तनु, हाँ, सारी समझदारी मुझ में ही तो है। खैर, चलती हूँ। दिन फैलाने से पहले तनु साड़ी गहनों से लदी हुई हॉल में पहुंची। सोनी और अजीत मॉर्निंग वॉक से लौटकर हॉल में बैठ ही पाए थे। ओहो बहू रानी, बहुत जल्दी उठ गई, मुझे तो लगा तुम भी अंशी की तरह देर से उठती होगी। मम्मी जी, मुझे जल्दी उठने की आदत है, क्या मैं आपके लिए चाय बना लाऊं? नहीं बहू, कैसे चाय बना लोगी? आज तुम्हारी पहली रसोई है तो चूल्हा पूजने के बाद खीर बनाओगी, उसके बाद ही कुछ बनाओगी। मुझे तो लगा आज बहू के हाथ की चाय पीने को मिलेगी। खैर, कुछ देर बाद, बहू आओ, अपनी रसोई पूजन के लिए खीर बनाने की तैयारी करो। जी मम्मी जी। तनु किचन में आती है, अंशी भी उसके पीछे पीछे आती है। वाह, कितना सुंदर किचन है, नॉन स्टिक बर्तन, माइक्रोवेव और ये डिनर सेट कितना लग्जरी है। माँ, ये किचन तो हमारा ही लग रहा है, पर ये बर्तन और ये डिनर सेट ये वही है ना जो मैं हमेशा से निकालने को कह रही थी?
हाँ बेटा, ये वही चाइनीज डिनर सेट है जो मैं खास मेहमानों के लिए रखती थी, लेकिन अब ये डेली यूज के लिए निकल गया है। माँ, माइक्रोवेव और नॉन स्टिक बर्तन, मैं आपसे हमेशा कहती थी कि ऐसा कुछ लो, लेकिन आप मना कर देती थी। फिर ये सब रातों रात कहाँ से आ गया? अब ये किचन बहू संभालेगी, इसलिए इन सब चीजों का लाना जरूरी पड़ गया। खैर, तुझे क्या? माँ, मुझे क्या? मुझे अफसोस है कि मैं जब तक किचन संभालती रही, आपने स्टील और बुरे से बर्तनों में खाना बनवाया और अब सब कुछ मॉडर्न है। दीदी, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? ये किचन और ये घर सब आपका ही है। बहू, झूठी दिलासा देने से कोई फायदा नहीं है। ये घर इसका जरूर है, लेकिन हर लड़की का असली घर उसका ससुराल होता है। माँ, आप घूम फिरकर ससुराल पर क्यों आ जाती हो? बेटा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है जो तुझसे बहस कर सकूं। बहू, तू खीर बना ले, फिर मुझे बुला लेना। अंशी तनु के लिए हो रहे नई नई चीजों को देखकर जल तो नहीं रही थी, लेकिन हैरान जरूर हो रही थी। उसके माँ बाप उसकी हर मांग पर बजट करते रहते। आज उनके पास पैसा इतना था कि बहू को प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। कुछ देर बाद, मम्मी जी, खीर तैयार है, आप लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए। सब डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। वाह बहू, खीर तो बहुत टेस्टी बनाई है, खाकर मजा आ गया। अब जब खीर इतनी टेस्टी बनाई है तो बहू को गिफ्ट भी बड़ा देना पड़ेगा। ये तो अच्छी बनी है, पर तनु, मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाया। ये लो बहू, तुम्हारे लिए नेकलेस सेट, इसमें एक अंगूठी भी है। बहू, निर्मला ज्वेलर्स की लेटेस्ट डिजाइन का नेकलेस बनवाया है, खोल कर देख, तुझे कैसा लगा? मम्मी, आपके लिए निर्मला ज्वेलर्स बहुत महंगा था, इसलिए तो आपने मुझे वो डायमंड रिंग नहीं दिलाई और आप बहू के लिए नेकलेस ले आई हो। अंशी, एक लड़की अपने माँ बाप भाई बहन सब कुछ छोड़कर ससुराल आती है तो ससुराल वालों का भी फर्ज है उसकी हर ख्वाहिश पूरी करे। अरे वाह पापा जी, आपकी पसंद तो लाजवाब है। और ये रिंग, ये तो बहुत सुंदर है। अंशी रिंग को देखते ही खड़ी हो जाती है। पापा, ये तो वही रिंग है ना जो मैंने पसंद की थी? हाँ अंशी, ये वही रिंग है। हमने सोचा तनु के लिए रिंग ही ले रहे हैं तो तेरी पसंद का ही खरीद ले। पर ये तो मैंने खुद के लिए पसंद की थी। हाँ, लेकिन अब ये तनु की है। अंशी गुस्से में रूम की ओर चली जाती है। सब कुछ मिले, अंशी जैसे माँ बाप किसी को ना मिले। आप लोग भी यही सोच रहे होंगे। अंशी हर रोज खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती, लेकिन तनु का प्रिंसेस ट्रीटमेंट बढ़ता ही जा रहा था। एक शाम अंशी और तनु तैयार होकर हॉल में आती है। माँ, मैं तनु के साथ मॉल घूमने जा रही हूँ। मॉल जा रही हो? लेकिन कैसे? कैसे मतलब ऑटो से जाऊंगी? ना 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 अंशी, तनु बहू इस तरह धूल मिट्टी और धक्के खाते हुए ऑटो में मॉल नहीं जाएगी। फिर क्या बहू के लिए शहर में मेट्रो बुलवा लोगी? बेटा, हमारे गैराज में फॉर्च्यूनर खड़ी है, उसका क्या होगा? बहू कार से मॉल जाएगी। एक मिनट माँ, आपकी बहू फॉर्च्यूनर से मॉल जाएगी, लेकिन जब मैं कार से जाने की बात करती थी तब बोलती उसमें फ्यूल लगता है। क्या अब ये फॉर्च्यूनर पानी से दौड़ेगी? अजीत रूम से आते हैं। अंशी, तू बहू से खुद को कंपेयर क्यों करती है? जब तू किसी के घर की बहू बनेगी तो तुझे इससे भी ज्यादा मिलेगा। पापा, मुझे किसी के घर की बहू नहीं बनना। सीधे शब्दों में कहूँ तो आप लोग बहू के प्यार में बेटी को भूल रहे हैं। चलो, मैं तुम दोनों को गाड़ी से मॉल छोड़ देता हूँ। पापा, मुझे अब कहीं नहीं जाना। लेकिन दीदी, मैंने तो वहां के पार्लर की अपॉइंटमेंट ले ली है, एडवांस भी चला गया है, प्लीज चलिए ना। तनु प्लीज, तुम अपनी प्रॉब्लम खुद देखो, मैं ऑलरेडी परेशान हूँ। बहू, इस जिद्दी लड़की के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। चल, मैं तेरे साथ चलती हूँ। अंशु ये सब देखकर धीरे धीरे अंदर से टूट रही थी, लेकिन उसकी जिद और गुरूर बिल्कुल नहीं टूट रहा था। एक शाम सोनी, अंशी और तनु साथ बैठकर चाय पी रही थी। मम्मी जी, आज डिनर में क्या बना लूं? बता दीजिए, मैं वही सब्जी काट लेती हूँ। बहू, जब से तू आई है रोज खाना बनाती है, वैसे तेरा मन भी उब जाता होगा। माँ, जब तनु नहीं थी मैं भी रोज खाना बनाती थी, मेरा तो मन कभी नहीं उबा। अभी तो इनकी शादी को 1 महीना ही हुआ है। मैंने और माधव ने डिसाइड किया है कि आज हम बाहर डिनर करने चलेंगे। माँ, अभी तक तो ठीक था, पर तनु के आने के बाद इस घर के नियम भी बदल रही हो। माधव रूम से आता है। बहन, तू परेशान क्यों हो रही है? तुझे भी साथ ले चलेंगे। माधव, माँ पापा आज तक हम लोगों के साथ बाहर डिनर करने नहीं गए और तनु के आते ही पाशा पलट गया। अंशी, अगर अभी भी पुरानी रीति रिवाज से चलते रहेंगे तो ये लोग अपनी बहू के साथ एडजस्ट कैसे करेंगे? बहू के साथ रहने के लिए खुद को बदलना पड़ता है और मुझे हमेशा अपने हिसाब से चलाया। बहन देख, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है।
बहू ससुराल जाकर अपना सब कुछ बदल लेती है तो थोड़ा बहुत तो सास ससुर को भी बदलना पड़ता है। जब तू ससुराल जाएगी तब तुझे ये बात समझ आ जाएगी। मुझे ये सब समझने की जरूरत नहीं है, अब मैं ये सब और नहीं देख सकती। बेटा, तुझे जो देखना है देख सकती है, बाकी हम लोग डिनर करने के लिए जा रहे हैं। माधव, अपने पापा से बोल दे तैयार हो जाए। जी माँ, बोलता हूँ। अंशी को घर पर छोड़कर बाकी सभी लोग डिनर करने बाहर चले गए, लेकिन अंशी के दिमाग में कुछ और ही पक रहा था। उनके घर से जाते ही अंशी अपनी ताई सुधा के पास पहुंची। ताई जी। सुधा हॉल में माला जाप करते हुए। अंशी बेटा, क्या हुआ? वैसे तो तू हंसती रहती है, आज बड़ा गंभीर लग रही है, हुआ क्या है? ताई जी, कुछ दिनों से मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, ऐसा क्या हुआ? जब से घर में बहू आई है, मेरा गरीब मायका अपनी बहू के लिए अमीर ससुराल बन चुका है। मेरे माँ बाप तो मुझे भूल ही गए हैं। हाँ बेटा, उस दिन जब मैं सोनी के साथ बाजार गई तो हर चीज बहू के लिए खरीद रही थी, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? पता नहीं, आज तो बहू के साथ सब लोग डिनर के लिए बाहर गए हैं। तुझे नहीं ले गए? ताई जी, मैं खुद ही नहीं गई। इस घर में आप सबसे बड़ी हो, आप ही माँ पापा को समझा सकती हो। चल, मैंने खिचड़ी बनाई है, मेरे साथ खाना खा ले, फिर मैं अजीत और सोनी की खबर लेती हूँ। उस तनु की वजह से मेरी लाडो को दुख दिया। अंशी और सुधा खाना खाने लगती है। अब तो अंशी को लग रहा था कि ताई जी की एक फटकार से माँ बाप लाइन पर आ जाएंगे, मेरी जिंदगी मेरी मर्जी से चलेगी। लेकिन यह मामला कुछ उल्टा ही था। सोनी जब डिनर करके फैमिली के साथ घर आई, माधव, सब जगह देख लिया, अंशी कहीं नहीं दिख रही। ओ नौटंकी बाज देवरानी, बेटी की फिक्र कर रही हो? सुधा अंशी के साथ दरवाजे पर खड़ी थी। सोनी भाग कर आती है। अंशी, तू कहाँ चली गई थी? कब से तेरे फोन लगा रहे हैं, एक बार बता तो देना था ताई जी के पास है। क्यों बता देना? तुझे उसकी फिक्र क्यों हो रही है? जब से बहू आई है तब से बेचारी को कचरे की तरह ट्रीट कर रही है। ऐसी बात नहीं है भाभी जी, हम इसे बहुत प्यार करते हैं। अजीत, तू चुप कर, इसने मुझे सब बता दिया है। बहू के लिए तूने इसकी हर इच्छा को मारा है, चाहे कपड़े, गहने और खाना, न जाने क्या क्या। माँ, हाँ माँ, ये बात तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। जब से तनु आई है आपने अंशी को हर चीज में इग्नोर किया है। पहले तो आप लोग इसकी हर जिद को तुरंत पूरा करते थे। उसके पीछे भी कारण है, वरना कोई माँ बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं करता। हाँ बता, क्या कारण है? भाभी, मैं बताता हूँ। पिछले 4 सालों से लड़का देख रहे हैं, इसने हर रिश्ते के लिए मना कर दिया, अब तो शादी करना ही नहीं चाहती। भाभी, आप इसका पक्ष ले रही हो तो इससे पूछो कि आखिर क्यों ये हमें परेशान कर रही है। ये बात तू सही कह रही है अंशी, आखिर तू शादी क्यों नहीं करना चाहती है? और अच्छी खासी पढ़ी लिखी है, घर का काम आता है, फिर अपने माँ बाप की बात क्यों नहीं मान लेती? वो ताई जी, मुझे हमेशा से लगता था कि ससुराल किसी जेल खाने से कम नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं करना चाहती थी। गजब लड़की है, तब तो ये तनु बहू भी जेल खाने में कैद होगी। नहीं, जब से मुझे समझ में आया है कि ससुराल जेल खाना नहीं होता, तब से मम्मी पापा ने मुझसे शादी का जिक्र ही नहीं किया। तो मायके में कितनी भी लाडली हो, एक उम्र के बाद लड़कियों को शादी करनी ही पड़ती है, समझी? जी ताई जी। कम से कम 50 रिश्ते फेल कर चुकी है, अब तुझसे क्या शादी की बात करूंगा, तू तो मना ही कर देगी। नहीं पापा, वो अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सब एक साथ खुश हो गए। बेटा, अब देखना, तेरी शादी में तू जिस चीज पर हाथ रखेगी हाथों हाथ तुझे मिलेगी। अंशी, आज तूने सच में मुझे खुश कर दिया।